हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है हमारी आज के इस भगवत गीता सेशन में। तो आज के हमारे क्रम में हम पढ़ेंगे भगवत गीता के छठे अध्याय का पांचवा श्लोक। पांचवें अध्याय के जो इम्पोर्टेंट वर्सेस थे हमने पढ़ लिए थे। तो आई गेस आपने खोल लिया होगा। उद्धेरात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। बुद्धिरात्मनात्मानं आत्मानं साधयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मेव ह्यात्मनो बुद्धिरात्मैव पुरितात्मना। बुद्धेरात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। बुद्धिरात्मनात्मानं आत्मनवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मेव आत्मैव पुरितात्मना। कृष्णा प्रभु आप रिसाइट कीजिए। बुद्धिरात्मनात्मानं न आत्मना वसादयेत्। बुद्धेरात्मन आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। आत्मेव ह्यात्मनो बुद्धारात्मेव पुरितात्मना। आत्मा एव रिपुता हि आत्मनः बन्धुरात्मा एव रिपुरात्मनः। हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में विरत रखा जाए, निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषयं मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा है वही परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्णा। तो वैसे ये दोनों वर्ष 6.5 और 6.6 एक जैसे हैं, बट हो सकता है कि हमें इसके लिए दो क्लास करनी पड़े, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ह्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई डोंट नो वाई आज इंटेंसिटी इतनी कम क्यों है। कथा में तो कल इतने सारे आए थे, है ना, रास लीला सुन के, लेकिन आज माइंड योर माइंड सुन के सब भाग गए। सो इट्स ओके। तो अभी तक हमने पांचवा अध्याय पूरा पढ़ा और पांचवें अध्याय में रिपीटेटिवली हमने देखा कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जो कंक्लूजन यही था कि जो मेरे लिए कार्य करता है वो ज्ञान में रहता है और जो मेरे लिए कार्य नहीं करता वो अज्ञानी है। छठे अध्याय की शुरुआत भी भगवान ने इस बात से करी, है ना, कि जो आलस करता है वो भी एक्चुअल में सेंस ग्रेटिफिकेशन ही कर रहा है। मतलब इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, संक्षिप्त में, जो ना तो अग्नि जलाता है और ना तो यज्ञ करता है ना। तो मोटा मोटा अभी तक हमने दूसरे अध्याय से लेकर के पांचवें अध्याय तक जो पढ़ा, हमें ये समझ में तो आ चुका है ना, कि जो भगवान की सेवा में जब तक नहीं लगेंगे तब तक फंसे रहेंगे, है ना। और भगवान बार बार सेंसेस कंट्रोल करने को बोल रहे हैं और सेंसेस कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि हम भगवान की सेवा करें, है ना। लेकिन आखिर इस मन को भगवान की सेवा में लगाएं कैसे, तो यही बात भगवान इस छठे अध्याय में बताएंगे। तो अध्याय का नाम ही है ध्यान योग, है ना। तो योग का मतलब आप सबको पता है कि युक्त होना, किसी चीज से जुड़ना।
तो ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ना ध्यान योग है ना? तो इसलिए छठे अध्याय की शुरुआत ही भगवान ने योग से करी है कि योग आखिर होता क्या है। इसमें आगे भी कुछ श्लोक जो है वो इसी प्रकार बताएंगे। पिछले श्लोक में जो छठे अध्याय का चौथा श्लोक था उसमें भगवान ने कहा कि जो कोई पुरुष भौतिक इच्छाओं का त्याग करके जब तक इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं से पूरी तरीके से छूट नहीं जाता तब तक वो योगारूढ़ नहीं होगा, है ना? योगारूढ़ या फिर योगी वो तभी कहलाएगा जब वो सारी इंद्रिय इच्छाओं से छूट जाएगा, ना सारी भौतिक इच्छाओं से छूट जाएगा। और शिला प्रभुपाद भी बार बार पॉपर्ट के अंदर यही बोल रहे हैं कि योग का मतलब ही है सेंसेस को कंट्रोल करना। अनटिल एंड अनलेस वी डोंट कंट्रोल अवर सेंसेस वो योग नहीं कहला सकता, है ना? तो अब बात ये आती है यहाँ पर कि योगी बनने के लिए तो हमारे पास इतने सारे साधु हैं, इतने सारे शास्त्र है, गीता है, भागवतम है, शिला प्रभुपाद की इतनी सारी बुक्स है। और प्रभुपाद से पहले भी इतने आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। शिला प्रभुपाद ने हमें इतने सारे स्मॉल बुक्स, बिग बुक्स, मीडियम बुक्स इतने दिए हैं। उसके बाद शिला प्रभुपाद से आगे जो हमारे गुरुजन है उन्होंने इतनी सारी बुक्स दी है ना? उसके बाद जो थर्ड जनरेशन है वो इतने सारे बुक्स निकाल रहे हैं। और साधुओं की भी कमी नहीं है, हमेशा से साधु भी इतने सारे होते आए हैं, है ना? और अभी भी हो ही रहे हैं। भगवान कभी साधुओं की कमी इस जगत में होने भी नहीं देंगे, है ना? कम से कम जब तक ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि साधु ही हमें संसार से निकाल सकते हैं। तो साधु, गुरु, शास्त्र इसकी तो कमी नहीं है। शास्त्र भी भरपूर है ना? और प्रचार भी भरपूर हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते कि प्रचार नहीं हो रहा। इतने सारे डिवोटीज हैं, इतनी सारी जगह पे गीता क्लास हो रही है, इतनी सारी जगह पे भागवतम क्लास हो रही है ना? आप देखिए हमारे साथ एक कनाडा के डिवोटी जुड़े हुए हैं, मतलब है वो इंडियन बट अभी कनाडा से जुड़े हुए हैं, है ना? और सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ करके पूरे वर्ल्ड में शिला प्रभुपाद ने इतने सारे सेंटर स्थापित करे हैं जहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ भगवत गीता, भागवतम, मतलब कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कोर्स चलता रहता है ना? तो ऐसा भी नहीं कि प्रचार की कमी है और डिवोटीज की भी कमी नहीं है ना? इतने इतने बड़े बड़े महाभागवत से लेकर के सारे हर तरीके के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी से लेकर के उत्तम अधिकारी तक। कनिष्ठ अधिकारी भी अधिकारी तो है ना? तो इसलिए वी कैन नॉट जज देम, है ना? लेकिन वी शुड जज अवर सेल्फ, है ना? वी शुड बी सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग, सेल्फ अवेयर। लेकिन बात तो यही है कि ना साधु की कमी है, ना शास्त्र की कमी है, और गुरु की भी कमी नहीं है ना? गुरु भी चार तरीके के होते हैं। चैत्य गुरु हमारे चित्त में बैठ करके जानते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं कि यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ और अ रॉन्ग पाथ, है ना? तभी हम जब कुछ गलत करते हैं तो हमें गिल्ट आता है। तो चैत्य गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु हैं, वी हैव सो मैनी, है ना? जो हमें शिक्षण देते हैं, जो हमें गाइड करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। और दीक्षा गुरु भी हैं जो हमें संसार से बाहर निकालेंगे, वो भी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो कमी आ कहाँ पर रही है ना? सामग्री तो हमारे पास सब है, तो क्या सामर्थ्य की कमी है? नहीं, है ना? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि उद्धेर आत्मन आत्मानम न न आत्मानम अवसादयेत, है ना? कि तुम ही अपने मन को बंधु भी बना सकते हो, फ्रेंड भी बना सकते हो, और तुम ही अपने माइंड को एनिमी भी बना सकते हो, है ना? तो ये तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब कि हमारे पास भगवान ने पूर्ण सामर्थ्य भी दिया है। तो दिक्कत है कहाँ पे? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है ना? मतलब हमारे पास स्ट्रेंथ भी है अपनी कि हम निकाल सकते हैं अपने आप को यहाँ से बाहर। और अब आप बोलेंगे कि नहीं, हम तो बोलते हैं कि अपना निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, है ना? हमारे अंदर कोई बल नहीं है। यस, दैट वी से, है ना? हमारे आचार्यगण बताते हैं। तो अभी थोड़ी देर में जब हम इसको और डिस्कस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर, है ना? लेकिन अभी के लिए बात इतनी है कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपने आप को पतित ना होने दे और खुद बाहर निकाले। यानी भगवान चाहते हैं कि हम करें, है ना? यानी स्ट्रेंथ तो हमारे पास है, और जैसा हमें बताया कि साधु, शास्त्र, गुरु भी हमारे पास है, शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मुश्किल है। शिला प्रभुपाद ने हमें गीता भागवतम में इतनी इजी इंग्लिश पॉपर्स और ट्रांसलेशन दिए हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि क्या बताया है ना? जैसे हमारे पास कुछ छोटे उम्र के बच्चे भी हैं, तो वो मुझे ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं ना कि आज मैंने शिला प्रभुपाद की बुक से ये पढ़ा, और उन्हें समझ भी आ जाता है ना? क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद ने उसको एकदम जो इतने सारे वेद, है ना, वेदांत, उपनिषद, जो उसका सार था, है ना, इतना मुश्किल जो कि समझ में नहीं आ सकता, उसका सार शिला प्रभुपाद ने एक टॉफी की तरह बना करके दे दिया, है ना? जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे खाने में बहुत नखरा करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मटर नहीं खाना, गोभी नहीं खाना, है ना, करेला नहीं खाना, परमल नहीं खाना। तो कई बार डॉक्टर उनको एक, उनके पेरेंट्स को एक उपाय बताते हैं
कि आप बस ये चाहते हो ना कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है खाने की वो आपके बच्चे को मिले। तो आप एक काम करो, आपका बच्चा अगर आलू गोभी नहीं खाता तो उसे आलू गोभी को रोटी के अंदर भर के दे दो, है ना? उसको मतलब जब आटा गूंथते हो तो उसी में भर के उसी की रोटी बना करके दे दो। मटर नहीं खाता उसी में बना करके दे दो, उसको पता भी नहीं चलेगा और उसने खा भी लिया। तो शिला प्रभुपाद वैसे ही हम जानते हैं कि हम इतने बेवकूफ़ छोटे-छोटे बच्चे हैं कि हम उस इतने जो क्या बोलेंगे, है ना? इतना अ, नम सॉरी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जो डिटेल्ड शास्त्र है ना? इतना जो समुंदर की तरह फैला हुआ शास्त्र है, उसको एकदम टॉफ़ी की तरह बना करके शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है ना? ताकि हम उसको समझ सकें। तो उसकी भी कमी नहीं है। शिला प्रभुपाद के रिकॉर्डेड लेक्चर्स इतने सारे पढ़े, पुराने समय पे तो ये भी नहीं होता था। मैं परम पूज्य हरिधर महाराज से सुन रहा था कि पहले के समय में शिष्य दूर-दूर, दूर-दराज शहरों से, है ना? वृंदावन, मायापुर आते थे और वहाँ पर जाकर के गुरु से ज़िंदगी में 1 बार या 2 बार मिल पाते थे। हम तो गुरुजी के साथ ही रहते हैं, उनके लेक्चर्स भी सुन पा रहे हैं, तो दिक्कत आ कहाँ पे रही है? तो अब दिक्कत वाली बात है कि हम चाहते ही नहीं हैं, है ना? सिर्फ़ इतनी सी बात है, जस्ट सिंपल सी बात है कि हम चाहते नहीं हैं अपना उद्धार करना, है ना? मनुष्य के पास स्ट्रेंथ भी है, सामग्री भी है, लेकिन अगर चाहता, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना? जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर चाहा ही नहीं है तो फिर राह भी नहीं है। अगर वो चाहता ही नहीं है कि उसका उद्धार हो, तो फिर कैसे उद्धार होगा, है ना? इसलिए साक्षात भगवान भी हमारे सामने आ जाए, गुरु भी हमारे सामने आ जाए, साधु भी हमारे सामने आ जाए, पर करना तो हमें खुद ही है। वो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमसे कराएँगे तो नहीं ना। इसलिए सब कुछ हमें खुद ही करना है और ये एक साधक को बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये समझ में आना चाहिए, है ना? कई बार कहते हैं कि माला करने में मन नहीं लग रहा, श्रवण करने में मन नहीं लग रहा, है ना? तो कोई काजू बादाम ऐसे नहीं मिलेंगे बाज़ार में जो खाने से आपका मन लगने लग जाएगा। हमें खुद ही इसमें आगे बढ़ना है ना? श्रवण करना, कीर्तन करना तो भक्ति की अवस्था में, भक्ति की सीढ़ी पे पहला स्तर है। तो अगर इसी में हम लोग बोलेंगे कि मन नहीं लग रहा है, ये क्या बात होती है? जब किसी को पेट खराब होता है और कड़वी दवाई दी है डॉक्टर ने खाने के लिए, तो मन करता है क्या खाने का? नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती खाना पड़ता है ना? किसका मन करता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करे और मतलब अब ऑब्वियसली अब कोई टॉपर होगा तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरा तो मन करता है। पर अगर मैं बोलूँ कि उससे आपको रिजल्ट में पैसे नहीं मिलेंगे, है ना? या जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा, तो करेगा किसी का मन। उसमें भी सेल्फिश भाव छुपा हुआ है, तो उसका भी किसी का मन नहीं करता। वहाँ पे क्यों नहीं कहते कि मन नहीं करता? जब बात भक्ति की आती है तभी क्यों कहते कि मन नहीं करता, है ना? और मन की सुनना किसको है? शिला प्रभुपाद तो कहते हैं मन का काम ही नहीं है। लेकिन यस, है ना, जो बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, शायद कल-परसों भी किसी ने बोला था कि मन नहीं करता, तो भगवान ने शायद उन्हीं के लिए आज श्लोक ला कर के दिया है ना? कि मन की तुम्हें सुनने के लिए बोला किसने है ना? तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपने मन की बात सुनो? मन तो माया का दास है, मन अभी कृष्ण का दास थोड़ी ना है, उसको ज़बरदस्ती कृष्ण का दास बनाना पड़ेगा। तो ये तो एक्सक्यूज़ भक्तों को बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता। और खुद भी सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या ही सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना? कि मन नहीं लगता, मन की बात नहीं सुनना है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धेर आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, है ना? कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने को ऊपर उठाए, उद्धेर आत्मना, है ना? अपने को ऊपर उठा के अपना उद्धार करे। और फिर दूसरी बात कहती है कि अपने को नीचे ना गिरने दे। पहली बात अपने को ऊपर उठाए और दूसरी बात अपने को नीचे ना गिरने दे। अब ये उद्धार और पतन है क्या आखिर में, है ना? सिंपल सी भाषा में चैतन्य चरितामृत में बताया है कि आत्मा इंद्रिया प्रीति वांछा तरे भले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना? जहाँ पर भी हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये भी इंक्लूडेड है सटल भाव में कि हम उसके ऊपर भक्ति का थप्पा लगा रहे हैं, है ना? वी आर मेकिंग अ पिज़्ज़ा, वी आर मेकिंग पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, है ना? एंड वी आर ट्राइंग टू gratify our senses and saying that it is for Krishna. So it is not for Krishna. Obviously, yes, है ना? मतलब कुछ बेकार की चीज़ खाने से तो अच्छा ही है कि हम भगवान को बनाकर मतलब भगवान के लिए सात्विक तरीके से बना करके भोग लगा करके खा लें। बट हमें उसको ये भी एट द सेम टाइम ध्यान रखना चाहिए कि वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेंसेस, है ना? कम से कम हमें सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं दैट इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस। यस, ऑब्वियसली वी आर डूइंग दैट, है ना? इट्स ओके, मिश्रित भक्ति है,
लेकिन इट्स नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस, बिकॉज कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों के लिए जो चीज़ करी जाती है, जो वस्तु लाई जाती है, जो कुछ भी किया जाता है, वो है ना कृष्ण के लिए है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे गुरु महाराज है ना हमें वो ऑर्डर दे जो मैं चाहता हूँ, है ना, वो मुझे वो सेवा दे जो मैं चाहता हूँ। लेकिन एक जो सिंसियर डिवोटी है, एक सिंसियर डिसाइपल है, वो वैसे नहीं सेवा करना चाहता जैसे वो चाहता है, वो वैसे सेवा करना चाहता है जैसे भगवान चाहते हैं, है ना। क्योंकि हमारे मास्टर हमसे जो चाहते हैं वैसे ही तो हम सेवा करेंगे। अब जैसे शिला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ पानी पीना। अब आप सोचो कि स्वामी जी ने बोला है कि उन्हें कुछ पीना है, ऐसा करता हूँ दूध ले जा करके दे देता हूँ। अब दूध पीने से और प्यास बढ़ती है, दूध पीने से प्यास कम नहीं होती, है ना। आपने नोटिस किया होगा दूध पी करके, गर्म दूध पी करके जो पानी की प्यास है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैं पानी मांगू और आप दूध दो, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइंग मी, है ना। मैंने जो मांगा है आप मुझे वही ला करके दो। तो इसलिए भगवान जो चाहते हैं अगर हम उन्हें वैसे ही सेवा करें तो इसमें हमारी भलाई है। इसलिए उद्धार और पतन यही है। अगर भगवान की इंद्रियों की सेवा करेंगे तो उद्धार है, और भगवान की इंद्रियों की सेवा नहीं करेंगे तो पतन है। इसलिए शिला प्रभुपाद पोपट में कह रहे हैं कि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। और प्रभुत्व मतलब प्रोप्राइटरशिप, है ना, हर चीज को अपना मानता है। लेकिन उसी मन के द्वारा शास्त्र ये बताते हैं कि मनुष्य के पास भगवान ने एक विलक्षण शक्ति उसको दी है। विलक्षण का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति, है ना, ऐसा सिम्टम उसको दिया है जो और किसी में नहीं है। इवन देवी देवताओं के पास भी नहीं है, ना डेमीगॉड्स के पास है, ना नीचे की योनियों में है, ना ऊपर की योनियों में है, ना देवी देवताओं के पास है, ना एनिमल्स के पास है ना। है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। लेकिन सिर्फ मनुष्यों को भगवान ने ये विलक्षण शक्ति दी है, क्या? विवेक बुद्धि, है ना, मन से विचार करने का कि क्या सही है और क्या गलत है। अब आप बोलेंगे डेमीगॉड्स के पास क्यों नहीं है? डेमीगॉड्स के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास भोग विलास इतना टॉप नॉच होता है कि वो सोच ही नहीं सकते इस बारे में कि उन्हें भक्ति भी करनी है। तभी वो भी चाहते हैं कभी कभी, है ना, कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। आप सोचे जब वृत्रासुर जा करके, वृत्रासुर भक्त थे लेकिन किसी कारण से, चित्रकेतु महाराज थे पिछले जन्म में, लेकिन अगले जन्म में किसी कारण से असुर बन गए। और असुर बनने के बाद इंद्रदेव से लड़ने जा रहे हैं, और वो चाहते नहीं थे लड़ाई करना। वो तो चाहते थे इंद्र मुझे मार दे और मैं अपने प्रभु भगवान संकर्षण अनंत देव बलराम जी के पास चले जाऊं। उनके इष्ट देव, है ना, भगवान अनंत देव है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इस बात का। तो लेकिन इंद्रदेव जो कि देवता हैं, वो उल्टा वृत्रासुर को गाली दे रहे हैं, वो लड़ने में लगे हैं। और वृत्रासुर क्या चाहता है कि मैं अपने भगवान के पास चला जाऊं असुर होकर के। तो शिला प्रभुपाद पोपट में लिखते हैं कि ये लीला पढ़ करके ऐसा लगता है कि वृत्रासुर असुर नहीं है, इंद्र असुर है ना। क्योंकि इंद्रदेव तो देवता होने के बाद भी भगवान की भक्ति में लग नहीं रहे हैं, है ना। अगर आप सब लोग अपना कैमरास ऑन कर सके तो इट विल बी मोर easier for me, you know, to connect with your kindness. So I request all the devotees, if possible, please turn on your cameras. तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने आप को ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। तो नीचे गिराने का यही मतलब है कि वो अपने मन को अपने तरीके से चल रहा है, अपने आप को प्रोपराइटर मान रहा है। तो इस विवेक बुद्धि से श्रीमद् भागवतम में भी, मैं आई गेस परसों भी बता रहा था, 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि जागते समय, एवं निद्रा के समय भी, और डीप स्लीप के समय भी, है ना, हर समय एक भक्त भगवान का चिंतन करता है। तो हमसे जितना पॉसिबल हो वी शुड ट्राई, है ना, कि हम अपनी इस विवेक बुद्धि से, इस इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंस का मतलब ये कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट करना, ये समझना कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस इंटेलिजेंस का यूज करके हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं ये शरीर होता, है ना, तो या फिर अगर मैं सब चीज़ों का प्रोपराइटर होता, तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए थी। पर मेरे हिसाब से कुछ भी चल नहीं रहा है ना। थोड़ा सा आजकल तो और ज़्यादा ईज़ी हो गया है इस बात को समझना, है ना, क्योंकि ना तो फूड प्योर है, ना एनवायरनमेंट प्योर है। छोटी-छोटी उम्र में बुढ़ापे जैसी चीज़ें होने लग गई है ना? कमर में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द। तो इट इज़ मोर ईज़ियर नाउअडेज़, है ना? पहले जहाँ मतलब मेरी नानी जी है ना? और वो 50-50, 60-60 साल की उम्र में इतने भारी भरकम चीज़ें उठा लेते हैं, और यहाँ पे हम जैसे 20-22 साल के जवान लोग, उनसे कुछ सामान ही नहीं उठता, है ना? क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि वाइटल फोर्स को गवा देते हैं, है ना? और दूसरी बात ये कि नथिंग इज़ प्योर, है ना, आजकल। और पूरा इकोसिस्टम भी ऐसा हो गया है। तो और भी आसान है समझना कि जैसे हम चाहते हैं वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना? हमारे हाथ में है क्या?
अपने आप को स्वस्थ तो रख नहीं पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने आप को 80 साल तक, 90 साल तक बना करके रखें, वो भी नहीं होता। एक दिन मरेंगे भी। और ओल्ड एज है ना, मरने से भी ज़्यादा खतरनाक तो ओल्ड एज है ना। जो बूढ़े लोग हैं हमें उनसे पूछना चाहिए ना, खासकर जो रियलाइज्ड बूढ़े लोग हैं है ना, उनसे नहीं जो बूढ़े होकर के भी आजकल कलयुग है ना, मजे में लगे हैं। बट द ओल्ड पीपल हु आर रियलाइज्ड है ना, दे कैन टीच अस सो मच है ना, वी कैन लर्न फ्रॉम एवरी लिविंग एंटिटी। तो जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए, आप जब जवान थे तब आप क्या क्या पाना चाहते थे, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आपको फेमस स्टोरी पता होगी कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था है ना कि बीरबल, मुझे बताओ कि एक व्यक्ति कब सेटिस्फाइड होता है, कब उसके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो बीरबल ने बोला ऐसा तो कभी नहीं होता, मृत्यु के समय तक रहती है। अकबर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो बीरबल कहते हैं अब आप ऐसे तो मानेंगे नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अच्छा, एक ना बूढ़े व्यक्ति है, वो बिल्कुल शरीर छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल डेथ बेड पर है, किसी भी समय शरीर छोड़ देंगे। तो आपसे मिलना चाहते हैं, आप प्लीज़ उनके पास चलिए। तो उनकी एक जवान बेटी थी, तो कहते हैं इनको भी साथ में लेकर के चलिए। तो अकबर, अपनी बेटी और बीरबल, ये तीनों उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं। और वो बूढ़ा व्यक्ति अकबर जी को प्रणाम करने के बाद उस स्त्री की तरफ देखने लग जाता है। तो अकबर को समझ आ जाता है ना, महान राजा है। तो बीरबल फिर बाद में बताते हैं कि देखिए है ना, मैंने कहा था कि मृत्यु के समय तक भी नहीं छोड़ते। अब किसी को लगे कि अरे ये तो सिर्फ स्टोरी है। नहीं, 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? प्राक शरीर विमोक्षणात्, है ना। कब तक सेंस कंट्रोल करना पड़ेगा? जीवन के अंतिम सांस तक, है ना। कई बार हमारे मन में आता है कि अरे यार, ये कब तक करना पड़ेगा? आखिर कब तक मुझे अपनी सेंसेस कंट्रोल करनी पड़ेगी? जीवन के अंतिम सांस तक, प्राक शरीर विमोक्षणात्। जब तक इस शरीर से प्राण नहीं निकल जाते, उस अंतिम समय तक हमें इस लस्ट से लड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या ऐसा है कि हमेशा ही लड़ते रहना पड़ेगा? नहीं। जब उस चरम अवस्था तक पहुँच जाते हैं कि मन भगवान मदन मोहन को है ना शरणागत हो जाता है, उसके बाद फिर नहीं होगा। लेकिन अभी तो शरणागत हुआ नहीं है ना। बोलते हैं मेरा तो माला में मन ही नहीं लग रहा, सुबह उठते नहीं है ना। आप देखिए इतने सारे डिवोटीज आते हैं हमारे, है ना। और कितने सारे डिवोटीज ग्रुप में है, वो भी कभी कभी हफ्ते में एक बार दो बार आ ही जाते हैं, या फिर ऑफ रिकॉर्डेड सुन लेते हैं। इतने सारे डिवोटीज है, लेकिन जपा सेशन में कितने आते हैं? 4 या 5, है ना। और उसके बाद कौन उठते हैं कौन नहीं उठते, भगवान जाने, है ना। तो ये स्थिति है। तो कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसमें दिक्कत हरिनाम की नहीं है, दिक्कत हमारे अंदर है। अब जैसे हनी की बॉटल है, एकदम पूरी हनी से भरी हुई, और उसका ढक्कन बंद है। उसको बाहर से चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो गलती आपकी है ना, क्योंकि आपने ढक्कन खोला ही नहीं अभी तक, है ना। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भक्ति में जितना डीप जाएँगे उतना आनंद आएगा, है ना। धनिये की तरह ऊपर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जैसे सपोज कि कोई नास्तिक व्यक्ति है ना, भोग के ऊपर, प्रसाद के ऊपर तुलसी पत्र रखा रहता है ना। अब उसे तो नहीं पता वो क्या है ना। अब वो नास्तिक व्यक्ति तो पत्ता समझेगा, वो उसको खा ले, सोचेगा ये क्या है, सिर्फ पत्ता, और सच है मुझे नहीं खाना। लेकिन अभी पूरा प्रसाद तो खाओ, हालांकि वो तुलसी जो है वो प्रसाद क्या है ना, साक्षात भगवान की सेविका है ना। लेकिन जो एक नास्तिक व्यक्ति है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वो तो सोचेगा ओ नो, मुझे नहीं खाना, आई डोंट वांट इट, है ना। तो ये स्थिति हमारी है, अभी तक हम भक्ति की डीप अवस्था में गए ही नहीं है ना। ऊपर ऊपर से एकदम धनिये की तरह पड़े हुए हैं, है ना। जैसे समुंदर जो है ना, अब आजकल समुंदर भी इतना गंदा कर रखा है ना, फैक्ट्रीज ने और हम ही लोगों ने। तो समुंदर में भी ऊपर से पन्नियां और कूड़ा करकट ये सब दिखता है ना। लेकिन जितना डीप ओशन बेड में जाएंगे तो पता चलेगा ओ, ये वाले ऑक्टोपस भी होते हैं, ये तरीके की मछलियां भी होती है, ये तो पता ही नहीं था, है ना। और जो मुक्ता मोती मिलते हैं वो भी डीप सी बेड में होते हैं। और भी कितनी सारी चीज़ें है ना, ओशन बेड के अंदर मिलती है, लेकिन वो जब डीप जाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और बंधु भी। तो जैसे मैं कई बार सुना सुना एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु जी बताते हैं, जैसे इंडिया में, भारत में, है ना, कोई आजकल भी यही होता है ना, रिक्शा ऑटो चलते हैं। कभी कभी हम कैब या रैपिडो बुक करने लग गए हैं आजकल, है ना। लेकिन उनसे भी पूछते हैं, जब वो रैपिडो वाले भी आते हैं, भैया रैपिडो से आप, है ना। अब वो रैपिडो तो नहीं है ना, लेकिन हम रैपिडो बोलते हैं, और रैपिडो बोलने से मुँह हिलाता है ना। और या फिर रिक्शा बुलाना होता है, वृंदावन में गए हैं, है ना, और वृंदावन में आपको इस्कॉन से राधा रमन जाना है, तो बुलाएँगे रिक्शा, है ना, और रिक्शा बोलने पे रिक्शा रुक जाता है। वैसे वृंदावन में तो राधे बोलते हैं।
बट इंडिया में ये सामान्य कल्चर है ना कि आपको अगर रिक्शा या ऑटो बुलाना है और आप रोड के दूसरी पार खड़े हो तो आप बोलोगे रिक्शा ऑटो, और रिक्शा ऑटो बोलने से रिक्शा ऑटो रुक जाता है ना। लेकिन अब ना तो उस व्यक्ति का नाम रिक्शा ऑटो है, ना उस व्यक्ति का नाम रैपिडो ओला है, तो आखिर वो क्यों उसको बोलने से रुक जाता है? क्योंकि वो इतने समय से चला रहा है कि उसकी इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि वो अपने आप को ही ओला उबर रैपिडो या अपने आप को ही रिक्शा या ऑटो समझने लग जाता है ना। ये एग्जाम्पल अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे, जबकि उसका नाम सूरज मोहन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रुक जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि इतने समय से चलाने की वजह से उसको इतनी अटैचमेंट हुई कि वो अपने आप को ही रिक्शा समझने लग गया। हम इतने समय से इस भौतिक शरीर के अंदर, इस मनुष्य देह के अंदर या इन अलग अलग बद्ध कंडीशन के 84 लाख स्पीशीज के अंदर फंसे हुए हैं कि हम मानने लग गए हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ। तो मेरा शरीर में मन बुद्धि अहंकार भी है, तो मेरा मन ही मैं हूँ, है ना। लेकिन हमें अपने मन को हमसे अलग मानना है कि मेरा मन एक अलग एंटिटी है और मैं एक अलग एंटिटी हूँ, है ना। जब तक हमें नहीं मानेंगे तब तक प्रॉब्लम है। इसलिए फिर सवाल करते हैं मेरा मन नहीं लगता, आपका मन है ही नहीं, माया का मन है ना। मन की बात मानने को बोला किसने? मन हमारा दुश्मन है। तो इसलिए मन से हमारी एक आत्म भाव आ चुका है कि मैं ही मन हूँ। तो इसलिए मन बोलेगा कि आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, एक वेनिला कॉर्नेटो खा लेते हैं, है ना। तो नहीं नहीं, ये मेरा मन बोल रहा है। आखिर जीवात्मा का मन कैसे कर सकता है आइसक्रीम खाने का? क्योंकि जीवात्मा तो नित्य कृष्णदास है ना। आज मेरा मन कर रहा है कि ब्रह्मचर्य का उल्लंघन कर देते हैं, आज मेरा मन कर रहा है कि स्त्री संग करते हैं, बट मन कैसे कर सकता है ना, क्योंकि मन तो कृष्णदास है। मेरा मन मुझे कहता है कि ऐसे जूते चाहिए, मेरा मन मुझे कहता है कि ऐसे सुंदर वस्त्र चाहिए, मेरा मन मुझे कहता है ऐसी सुंदर बगलबंदी चाहिए, मेरा मन मुझे कहता है कि एक सुंदर सा लग्जरियस घर होना चाहिए, मेरा मन मुझे कहता है कि एक सुंदर सी फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है मन से अलग, कि मेरा मन अलग है, तो मन कर ही नहीं सकता। और ये बहुत ज़रूरी है वैष्णवों को समझना, साधकों को समझना, है ना। वैष्णव तो भक्त हैं, लेकिन हम जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, साधकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन मेरा दुश्मन है। इसलिए तो हमारे आचार्यगण कहते हैं ना, दुष्ट मन तुम्ही किसेरा वैष्णव। दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम सोचते हो कि निर्जन स्थान में जप करोगे और ऐसा करके सबको दिखाओगे, देखो मैं कितना अच्छा जप करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम प्रेस्टीज पाने के लिए कर रहे हो, है ना। जैसे कई बार मन ये भी कहता है कि जैसे मन की भी दो साइड्स है ना, इसको मैं बाद में एक पास टाइम से भी बताऊंगा, बट अभी संक्षिप्त में मन की भी दो साइड्स है ना। हमारा मन कभी तो हमें बोलता है कि चलो आज ना एकादशी है, ऐसा करते हैं, आज 64 माला करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे, या आज से मैं सिर्फ 64 माला रोज करूंगा, है ना। और ये सब बेकार है, राधा कुंड जाऊंगा, ये सब कुछ नहीं है, इस्कॉन में वो टेस्ट नहीं है, शिला प्रभुपाद ने सारी चीजें दी नहीं है। आई विल गो टू द राधा कुंड, है ना, वहाँ पे कुछ अलग टेस्ट मिलेगा, और उधर बैठ के गोवर्धन की तलहटी में एकदम अंदर जाके निर्जल स्थान में भजन करेंगे, वहां जाकर के जप करेंगे और ऐसा फील करेंगे कि मैं श्रीमती राधा रानी की लीला में हूँ, है ना। सो दीज थिंग्स, है ना, हैपेंस। सो लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये भी हमारा मन हमें पागल बना रहा है ना। तो हमें करना क्या है? शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वी डोंट हैव टू लिसन अवर माइंड, है ना, वी हैव टू फॉलो गुरु, है ना। हमारे गुरु हमें जो बता रहे हैं हमें वो करना चाहिए, ना कि अपनी बुद्धि लगाएं, है ना। इसलिए अभी जब लास्ट टाइम महाराज दिल्ली में आए थे, तो गुरु महाराज से, मेरे गुरु महाराज से किसी ने पूछा था, मेरे ये गॉड ब्रदर थे, तो उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने पूछा महाराज से कि महाराज, हमारे काउंसलर का प्रीचिंग स्टाइल अलग है और मेरा प्रीचिंग स्टाइल अलग है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो महाराज ने बोला अपने प्रीचिंग स्टाइल को भाड़ में जाने दो, और जो काउंसलर का प्रीचिंग स्टाइल है, जो उन्होंने शिक्षा गुरु बोला था, है ना, कि मेरे शिक्षा गुरु का ही स्टाइल है, तो महाराज ने बोला तुम गुरु से कॉम्पीट करोगे, तो इसलिए जो गुरु बोले वो करो, है ना। और हमारे शिक्षा गुरु भी सेम ही है ना, तो आप जानते हैं। तो इसलिए दिल्ली में थे वो डिवोटी, तो यस, है ना, एटलीस्ट आई नो। तो यहीं पर सारी दिक्कत आ जाती है कि हम अपने मन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं मन का राजा हूँ, है ना, लेकिन मन के राजा कैसे हो सकते हैं कि मन तो जो बोलता है आप मान लेते हो, है ना। आपको कैसे पता है कि आपका मन आपके लिए सही बता रहा है ना। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं भक्ति नहीं करता, बट मेरा मन जो कहता है ना मैं अच्छे काम करता हूँ। हाउ डू यू नो व्हाट इज राइट? हाउ डू यू नो व्हाट इज द एक्चुअल वेलफेयर एक्टिविटी, है ना। तो इसलिए हमारा मन हमें पागल बनाता है। तो अब हमें करना क्या है? तो मुझे जितना समझ में आया है ना, अभी हमारे पास समय है आधा घंटा,
तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेते हैं। बंधुरा आत्मना आत्मनस्तस्य येनात्मना एवात्मना जितः। आत् बन्धुरात्मन्मनस्तस्य येन त्वयैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मा एव शत्रुवत्। अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्ततत्मैव शत्रुवत्। अनुवाद: जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो ये वर्ष मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि जो 6.5 है उसमें भगवान ने बताया कि अपने को उद्धार करे और नीचे ना गिरने दे, बट हमें पता है कि अब हम तो कर नहीं पा रहे हैं, है ना, हम चाहते ही नहीं है। सो नो व्हाट इज द लास्ट सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? तो इसको डिस्कस करने से पहले, जैसे इस श्लोक में भगवान ने बोला कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन बेस्ट फ्रेंड है, और जिसने मन को नहीं जीता है, मतलब जो मन कहता है वो कर देता है, उसके लिए मन टॉप मोस्ट एनिमी है। तो इसके लिए मैं सुन रहा था अमरेंद्र प्रभु जी से एक श्रीमद् भागवतम में पास टाइम आता है, आप सब इस पास टाइम को तो जानते ही है, सबने सुना है कि जब जरासंध बार बार, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जरासंध जब बार बार आ रहे थे तो बलराम जी उनको निचोड़ के फेंक रहे थे, है ना, कृष्ण बलराम बार बार उनको उठा करके भगा दे रहे थे, और मर वो इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि हालांकि कृष्ण बलराम मार सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको बचपन से आधा आधा करके फेंक दिया था, है ना, तो आधा पूरा जोड़ के वो एक बने थे, तो उनको मारने का एक ही उपाय था कि उनको आधा आधा तोड़ दिया जाए, है ना। लेकिन भीम उनको सबके सामने नहीं मारना चाहते थे क्योंकि 21 बाई अक्षोहिणी सेना बार बार लेकर के आते थे, तो पब्लिक में सबके साथ, है ना, जहाँ पर जाते थे जरासंध वहीं पे इतना ब्लडशेड होता था, वहीं पे इतने सारे लोगों को मारते थे, तो भीम चाहते थे कि इनको अकेले में ले जा करके प्राइवेटली मारे, है ना, और जहाँ पर कृष्ण हो साथ में। तो यहाँ से लेसन क्या है कि जो भीम है वो है जीवात्मा, है ना, और जरासंध है मन, है ना। तो जरासंध के पास इतनी सारी सेना है, यानी कि इतने सारे तरीके हैं हमें एल्योर करने के, है ना, इसलिए मन जैसे ही कोई मौका देखता है ना कि कहाँ भोग कर सकूं, वही छटपटा करके भागता है ना। मन को दिखा कि अरे वाह सुंदर सा टेस्टी खाना आया है सामने, है ना, तो उसके ऊपर किसी ने अरे लहसुन प्याज नहीं है इसमें, देयर इज नो ऑनियन गार्लिक इन इट, तो मन सीधा भागता है कि बस कैसे लपक करके खा लूं, है ना। या कोई स्त्री सामने से, जैसे हरिदास ठाकुर के सामने तो साक्षात माया देवी आई थी, है ना, लेकिन हमें तो माया देवी की भी, मतलब साक्षात प्रोस्टिट्यूट के आने की भी जरूरत नहीं है ना। हमारे पास तो मोबाइल फोन हमारे साथ पूरे दिन रहता है, किचन से लेके बाथरूम से लेके बेडरूम से लेके हर समय हमारा मोबाइल हमारे साथ में रहता है, और उसी में इतने सारे तीन चीज़ें हैं, है ना, जो हमें विचलित कर देती है, तो हमारा माइंड एकदम से भाग जाता है उन चीज़ों को भोग करने के लिए। तो ये जरासंध है ना, उसके पास कई सारे तरीके हैं हमें भटकाने के, है ना। और भीम क्या है? जीवात्मा। तो अब जीवात्मा को क्या करना पड़ेगा? जो मन रूपी जरासंध है, जरासंध रूपी जो मन है, उसको अकेले में ले जा करके उसको हराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो जरासंध रूपी मन है, अगर उसको, क्योंकि हमारे साथ हमारे पास डिवोटीज है ना, वही बात आ जाती है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास गुरु है, साधु है, शास्त्र है, लेकिन ये मन से हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियसली गुरु हमें गाइड कर सकते हैं, है ना, गुरु हमें कृपा कर सकते हैं, लेकिन कृपा भी तो वो तब करेंगे ना जब हम उन्हें दिखाएंगे कि यस वी वांट कृष्णा, है ना। कई बार मैं बोलता हूँ कि कृपा का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जाकर के बोले ओ गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी, है ना। माय गुरु महाराज सेज कि समटाइम्स डिवोटी कम्स एंड से गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी, सो हाउ डू आई ब्लेस यू, है ना। ब्लेसिंग क्या है? 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर,
क्या मैटर है क्या, सॉलिड लिक्विड गैस। तो कृपा ये है कि जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं, जब हम अपना कंफर्ट जोन से बाहर उठा करके हम लोग बाहर जा करके भक्ति करते हैं, तो शुद्ध भक्तों के या जो हमारे सीनियर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, जो साधु होते हैं, उनके मन में एक भाव आता है कि हाउ सिंसियर ही इज, है ना। इतने सब कष्ट होने के बाद भी इतने अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो उनके मन से एक स्पॉन्टेनियसली भाव निकलता है कि कृष्णा प्लीज हेल्प हिम। तो वो जो स्पॉन्टेनियस भाव है, जो अपने आप स्फुरित होता है, उसको कृपा कहते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम लोग बोले कि प्लीज ब्लेस मी और बोले यस, है ना। हालांकि हमारे गुरुजन बोल देते हैं, है ना, लेकिन ऐसे ब्लेसिंग्स थोड़ी ना होती है ना। ब्लेसिंग्स तब होती है, हमारे ऊपर तो ब्लेसिंग्स है ही, है ना। कई बार गुरु महाराज से कहते हैं कि महाराज मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा, है ना, आप मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। तो महाराज कहते हैं कि यहाँ से तो पूरा गुरु परंपरा ने पूरी ब्लेसिंग्स खोल रखी है, अब आपका काम है उसको कनेक्ट करना, है ना। जैसे ये अभी इंडिया में और कई देशों में एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है ना। तो गवर्नमेंट और लोग कह रहे हैं कि पीएनजी ले लो, है ना, लाइक पाइप पाइप गैस लाइन। तो पाइप गैस लाइन तो ऑलरेडी इंडिया में है, लेकिन काम आपका है कि अब आप कनेक्शन लो अपने घर में, है ना। तो इसलिए गुरु परंपरा से कृपा खुली आ रही है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है, लेकिन हमारा काम है कि हम वहाँ से कनेक्ट करें, है ना। जैसे कोई नया घर बनवाता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ से खुली है ना, लेकिन आपका काम है कि आपके घर में आप कनेक्शन लो, है ना। वाटर इलेक्ट्रिसिटी सब तो वहीं से सप्लाई हो रहा है। तो ऐसी भक्ति भी गुरु परंपरा से सप्लाई हो रही है, लेकिन हमारा काम है कि हम उसे धारण करें। तो हम अगर चाहेंगे ही नहीं तो फिर कैसे धारण करेंगे, है ना। तो ये मन ही हमें फंसाता है, ये मन ही हमें कृष्ण का होने नहीं देता, है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि दुष्ट मन आचार्यगण बताते, दुष्ट मन तुम्हें किसेरा वैष्णव। तो हमारे साथ साधु है, गुरु है, उनकी गाइडेंस है, उनकी कृपा भी है, लेकिन जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे करना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जब तक हम ही नहीं चाहेंगे तब तक कैसे होगा, है ना। तो इसलिए जरासंध को अकेले में ले जा करके, और एक और पास टाइम से हम समझ सकते हैं कि जब हरिदास ठाकुर के पास प्रोस्टिट्यूट रूप में साक्षात माया देवी आई थी, तो ये एग्जाम्पल हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हरिदास ठाकुर ने उनको हम्बली बोला, है ना, कि मुझे माला करने दीजिए, है ना, मुझे थोड़ा हरिनाम करने दीजिए, बस मैं अभी अभी आपका संग करूँगा। तो इसका ये भी मतलब नहीं कि जैसा वो बोले, जैसा हमारा मन बोले। ये यहाँ पे जो माया देवी है, जो प्रोस्टिट्यूट है, वो मन है ना। और फिर से हरिदास ठाकुर उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, हरिनाम के द्वारा, है ना। और उनको उनको ही हरिनाम देकर उन्हीं के मुख से हरिनाम बुलवा दिया, है ना। जो प्रोस्टिट्यूट उनको हरण करने के लिए आई थी, साक्षात माया देवी, वही हरिनाम करने लग गए 3 दिन के अंदर। तो ये हरिदास ठाकुर जी का साक्षात ब्रह्मा जी हैं, है ना, हालाँकि वो, लेकिन ये तरीका है ना। तो अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि हम मन से उसको फाइट करके नहीं लड़ सकते, वी डोंट हैव टू फाइट अवर माइंड, है ना। उसको हम्बल तरीके से हमें जीतना है ना। और हमारे आचार्यगण ये बताते भी है ना, कि मन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। मना शिक्षा हमारे आचार्यों ने दिया है, श्रीमद् भागवतम में और मुकुंद माला स्तोत्र में, और कई जगहों पे इस प्रकार से मन से प्रार्थना करते हैं, मन को फाइट नहीं कर रहे। हालांकि मन हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। जैसे अ, जैसे कई सारे जो कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं, है ना। तो कई बार जो जो डॉग्स होते हैं ना, जो पेट डॉग्स होते हैं, कई बार वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार, है ना। तो एग्रेसिव होने की वजह से जब वो उन्हें किसी बाहर से क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को बुलाना पड़ता है जो उनको शांत करे। तो प्रोफेशनल जाके बोलते कि अरे आपने इस डॉग को क्या करा है ना, कि आपने इसको प्यार से बात नहीं करा है, वो एग्रेसिव है और आप उसको और एग्रेशन के बदले एग्रेशन दिखाते हो, इसलिए वो और एग्रेसिव है ना। आप उससे प्यार से बात करो तो वो सुधरेगा। तो इसलिए हमारा माइंड ऑलरेडी एग्रेसिव है, वो ऑलरेडी फाइट मोड में है। तो अगर अब हम भी उससे फाइट करेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। तो हमारा काम है कि हम्बली उसको प्यार से कंट्रोल करें। इसलिए आचार्य कहते हैं मन से प्रार्थना करते हुए कि मन कृष्ण का नाम लो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरण भव भय सिंधु रे, है ना। कि हे मेरे मन, भगवान के अभय चरणारविंदों का भजन करो, है ना। और कैसे करो, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये मानव जन्म दुर्लभ है, तो इसलिए सत्संग करो। तो इसलिए हरिदास ठाकुर के केस में भी हम देख सकते हैं, और भीम और जरासंध के केस में भी हम देख सकते हैं कि माइंड के साथ प्राइवेटली, और उसको प्राइवेटली का यहाँ पर क्या मतलब है, प्राइवेटली का मतलब है कि हमें ही करना पड़ेगा, है ना। अब कैसे करना है, लास्ट क्वेश्चन, है ना, अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि करना क्या है।
तो मुझे पढ़ कर के और वैष्णवों से सुन कर के जितना समझ में आया, और शिला प्रभुपाद भी इससे 1-2 श्लोक पहले ही पोपट में कह रहे हैं, है ना, कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो जब हम अपने मन को खाली रखेंगे, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है ना? तो शिला अमरेंद्र प्रभु जी एक और बहुत पुराने लेक्चर में बता रहे थे कि अगर हमने अपने 24 घंटे में से 99% टाइम कृष्णा को दे रखा है, लेकिन 1% टाइम हमने माया को दे दिया, तो माया इतनी स्ट्रांग है कि वो 1% टाइम में से घुस करके 99 को भी 100% माया में बना देगी, है ना? इसलिए माया को समय देना ही नहीं है। तो अपने टाइम को इतना पैक्ड रखना है कि हम लोग कृष्ण सेवा से अलग हो ही ना सके। जैसे शिला प्रभुपाद इससे 6 वर्ष के पोपट में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो, है ना? एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, आइडियली आइडियली उसे समय ही नहीं मिलना चाहिए कि उसे और कुछ करने का समय मिले, है ना? अब भक्त लोग तो वो नहीं, लेकिन कई बार मुझसे जो कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं ना, या जो कर्मी लोग, इवन हम भी कर्मी हैं, बट यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो डिवोटीज नहीं है, है ना, वो कई बार पूछते हैं कि तुम घर पे बोर नहीं होते क्या, है ना, या फिर तुम बोर नहीं होते, आखिर तुम पूरे दिन करते क्या हो, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, है ना, क्या तुम्हारा ये है वो है, तुम बोर नहीं होते, व्हाट यू डू होल डे, है ना? तो बोर होने का आप प्रश्न कर रहे हो, है ना? यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि समय ही नहीं मिलना चाहिए, है ना? ऐसा पैक्ड रहना चाहिए डे। तो इसलिए जो लोग, है ना, पूरी तरीके से बिजी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजी होना ही अच्छी बात है, बिजी है कृष्ण सेवा में, जिनको सांस लेने का समय ना मिले कृष्ण सेवा में, वो सबसे बेस्ट है ना? जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं कि हमारे अंदर एक गुड डॉग बैड डॉग का एग्जांपल देते हैं, देयर इज अ गुड डॉग एंड अ बैड डॉग। इवन हम लोग कार्टून्स में भी ये सब देखते आए हैं बचपन में, है ना, कि उसमें एक सर के ऊपर से एक एंजल और एक ईविल दिखाते थे, है ना, कि एक एंजल उड़ती हुई आई और एक ईविल। तो एंजल कह रही है कि ओके सो नाउ अभी सुबह उठेंगे हम लोग कल से सुबह जल्दी, है ना, बार बार हमें गाली पड़ती है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठते, हम नाम जप नहीं करते, देखो मैं कितना बेशरम हूँ। तो एंजल बोले कि चलो अब कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे और 4:30 बजे उठ करके नाम जप करेंगे, और नाम जप करने के बाद आधा घंटा भगवत गीता पढ़ेंगे, और फिर हम उसके बाद अपना डिसिप्लिन में रह करके सारा कार्य करेंगे। कोई इंस्टा नहीं चलाएंगे, कोई यूट्यूब नहीं चलाएंगे, कोई सेलिब्रेसी ब्रेक नहीं करेंगे। और वहीं पे जो इविल माइंडसेट है, जो रेड वाला है, वो बोलेगा नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो ना, है ना? तो जैसे ही सुबह 4:30 बजे अलार्म बजेगा, एंजल बोलेगी चलो उठ जाओ, है ना, लेकिन रेड वाला इविल बोलेगा नो 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 नो, अभी नहीं, ऐसा करो, क्या ही जा रहा है, बाद में कर लेंगे ना जपा, 16 माला ही तो करनी है, पूरा दिन पड़ा है, अभी ब्रह्म मुहूर्त में करने की क्या जरूरत है, बाद में करेंगे, इसको बाद में देखते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं, है ना? और कई तो ऐसे कि अलार्म बजने पर भी नहीं उठते। तो मन बोलेगा, जो गुड एंजल है वो बोलेगी कि हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेंगे, वी विल टेक ओनली कृष्ण प्रसाद, लेकिन इविल माइंडसेट बोलेगा नहीं हम नहीं लेंगे। तो आपको पता है दिक्कत क्या है, कि ये जो गुड इविल है और गुड एंजल है ना, जैसे इवन शोज में भी ये चीज दिखाई जाती है ना, इवन दे नोज, है ना, बट हम नहीं जानते कि अगर आप बार बार एंजल को खाना खिला करके, है ना, उसको अच्छे से प्रसाद भवा भगा करके अगर स्ट्रांग बना दोगे, तो वो ईविल को मुक्का मार के हरा सकता है ना? लेकिन हमने क्या कर रखा है इतने जन्मों से, और इस जन्म में भी इतने समय से, जो बैड डॉग था, जो ईविल माइंडसेट था, उसको खाना दे करके, पोषण दे करके हमने उसको स्ट्रांग बना रखा है। कैसे? कि जो भी बैड डॉग बोलता है, जो भी हमारे अंदर बैड थॉट्स आते हैं, जो हमें कृष्णा से दूर ले जा रहे हैं, उसको हमने एग्री कर करके, उसको हाँ बोल करके उसको स्ट्रांग बना रखा है। इसलिए जब एंजल, अब वो बेचारी कमज़ोर है, अगर उसके मन में साधुओं की कृपा से, है ना, या गीता क्लास सुन करके, शास्त्रों को पढ़ करके कभी बाय चांस मन में आ जाता है कि मैं कृष्ण सेवा करूँगा, तो वो इविल माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, बैड डॉग इतना स्ट्रांग हो रखा है कि वो चुप करा देता है इसको मार के, हरा करके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब तक, अब हमारा मन तो हमारा एनिमी है ना? इसलिए अब हमारे मन को हमें हम्बली इसको ज़बरदस्ती कंट्रोल में लगाना पड़ेगा। ये एक दिन में ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इतने जन्मों से बैड डॉग को हमने खाना खिलाया है, तो बैड डॉग को खाना देना बंद करना पड़ेगा आज से, है ना? परहेज़ ज़रूरी है, और गुड डॉग को आज से खाना खिलाना पड़ेगा, है ना? अब इसमें मुश्किल आएगी, लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। कब तक आखिर मन जो है वो दूर रहेगा, है ना? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, अरे चलो 10 साल, है ना? हमेशा इस संसार में पड़े रहने से तो अच्छा है कि 10 साल हम लोग स्ट्रगल करें, है ना? 10 साल हम लोग गीता भागवत पढ़ें, और ऐसा, और ये भी तो है ना कि उसको करके हमें ही आनंद आएगा,
उसमें हमारा ही बेनिफिट है। जब हम सुबह नहीं उठ पाते तो हमें ही गिल्ट होता है, हम ही परेशान होते हैं, यार काश मैं उठ जाता, मैं क्यों अलार्म बंद करके सो गया, पूछो, है ना। जो डिवोटीज जपा सेशन में आ रहे थे अभी आजकल आना बंद कर दिया। अब उनकी सुबह माला नहीं होती तो गीता क्लास में भी नहीं आते शाम को, मुझे क्या पता नहीं है ना। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल है ना, कि सुबह जब जपा हो नहीं पाता तो या तो माला नहीं करेंगे या 16 माला करने के चक्कर में सीबी क्लास में और बीजी क्लास में आना बंद कर देते हैं। और फिर इस चक्कर में पूरा लूप बन जाता है, ना जपा हो रहा है, ना हियरिंग हो रही है, ना रीडिंग हो रही है। और ऐसे करते करते इतना खतरनाक है, भक्ति पूरी की पूरी बंद हो सकती है। माला ही बंद हो जाएगी अगर हियरिंग रीडिंग बंद कर दी तो, है ना। चैंटिंग से ज़्यादा ज़रूरी रीडिंग हियरिंग है, क्योंकि चैंटिंग तभी हो पाएगी जब रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना, कि हम लोग चैंटिंग कर सकें। ये तो पता है नहीं क्यों करना है, स्पॉन्टेनियसली तो करते नहीं, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो यही उपाय है कि मन को ज़बरदस्ती सुबह उठाएँ, है ना? ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें करें। अगर खुद नहीं उठा जाता तो किसी फ्रेंड को बोलें, क्या आप मुझे कॉल करके उठा सकते हो? मैं तो आपसे भी कहता हूँ ना कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई विल कॉल यू, बट आप बोलिए तो सही। अब आप बोलेंगे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, है ना? आसमान में से उड़ के एक परी तो नहीं आएगी, है ना? उठ जाओ, है ना? डियर कृष्णदास, उठ जाओ, भक्ति करनी है तुम्हें, ऐसा नहीं होने वाला, है ना? तो आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मैं भी कॉल कर सकता हूँ, है ना? और भी कुछ डिवोटीज़ उठ जाते हैं, वो भी कॉल कर सकते हैं, है ना। आपको जो हेल्प चाहिए, ऑल हेल्प कृष्णा इज प्रोवाइडिंग, है ना। ददामी बुद्धि योगम तम, आप प्रीति पूर्वक जाइए तो सही कृष्ण के पास। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम ही नहीं चाहेंगे, अब मैं कॉल करता हूँ, कुछ डिवोटी फोन ही साइलेंट करके लगने लग गए, है ना, कि छोड़ो, कॉल करता है, 3-4 दिन खुद बोला कि कॉल कर दो, फिर साइलेंट कर देते हैं, है ना। तो ऐसे कैसे चलेगा? इसका तो ये मतलब है ना कि हम खुद ही कृष्ण को पाना नहीं चाहते। और इससे पता है क्या होगा, कि कृष्ण हमारी हेल्प कर रहे हैं कि मुझे, कि इस बेवकूफ़ को उठा करके खुद भक्ति कराऊँ, है ना। लेकिन जब हम कृष्ण की हेल्प करने के बाद भी हम दूर जाएँगे, तो भगवान करना ही बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि हम खुद दूर जा रहे हैं ना। तो एक कदम हम कृष्ण से दूर लेंगे, भगवान 10,000 कदम दूर ले लेंगे। जब हम कृष्ण की तरफ एक स्टेप लेते हैं, भगवान 1,000 स्टेप पास में आते हैं। लेकिन जब हम भगवान से एक कदम पीछे लेते हैं, भगवान 10,000 कदम पीछे चले जाते हैं, है ना। कि ये मेरे पास नहीं आना चाहता तो ठीक है, इसकी खुशी में मेरी खुशी, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो इसलिए ज़बरदस्ती अपने मन को कृष्ण सेवा में लगाना पड़ेगा, है ना। कैसे? सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, है ना। अपने मन को ज़बरदस्ती कृष्ण सेवा में लगाना पड़ेगा, और उसको ज़बरदस्ती हियरिंग करानी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरा मन नहीं करता, नहीं, ज़बरदस्ती एक वाव बनाना पड़ेगा कि मुझे दिन में इतना घंटे हियरिंग करना ही है। और ऐसे वाव्स ले सकते हैं, जब तक मैं हियरिंग नहीं करूँगा तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, है ना। या जब तक मेरी 16 माला नहीं हो जाती मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। ये वाव लेना चाहिए, है ना। क्यों? जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं, तब भी तो खाना-पीना बंद कर देते हैं, है ना, एक एग्ज़ाम के डर के मारे। तो क्या हम नाम जप के लिए इतना नहीं कर सकते, है ना? तो क्योंकि हम तो पृथ्वी पर बोझ है ना, फिर अगर हम लोग भगवान जैसा कह रहे हैं, उस मनुष्य शरीर का वैसा फ़ायदा नहीं उठा रहे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वन इज़ नॉट चैंटिंग हिज प्रिस्क्राइब्ड 16 राउंड्स, ही इज़ एन एनिमल, ही इज़ अ rascal। And if he is saying कि I am so much busy, I don't have time to chant, okay so chant next day। एंड इफ ही से कि मेरे पास आज भी समय नहीं है, सो ही इज अ रैस्कल ना। 16 राउंड्स तो शिला प्रभुपाद ने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करा है। तो ऐसे वाउज ले सकते हैं हम कि जबरदस्ती मैं सुबह उठूंगा, और जब तक मेरी माला नहीं हो जाती निर्धारित, आई विल नॉट गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट, है ना। जब तक मेरी रीडिंग नहीं हो जाती मैं सोऊंगा नहीं। हमारे हार्दिक प्रभु जी है, तो आप लोग बता रहे थे कि जब वृंदावन यात्रा हुई थी, है ना, ऑनेस्टली मेरे से तो नहीं हो पाता, है ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं कहीं वृंदावन मायापुर जाता हूँ तो समटाइम्स इट हैपेंस, है ना, कि अगर समय मिला तो मैं सुबह 2 बजे उठ करके भी भागवतम पढ़ लूँगा, है ना। और क्योंकि यही मन है ना, कभी बोलेगा करो, कभी बोलेगा नहीं करो, है ना। लेकिन आई एम नॉट सो मच कंसिस्टेंट, है ना, कि कभी हुआ तो कभी नहीं हुआ, है ना। कभी 4-5 दिन 6 दिन अगर वृंदावन में है तो रीडिंग हुआ ही नहीं, है ना। बहाना है कि समय नहीं मिला। लेकिन बता रहे थे आप लोग कि हार्दिक प्रभु जी, है ना, बिल्कुल जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भजन था, पत्थर पर लकीर, है ना। तो वैसे उनको 10 मिनट रीडिंग करनी है, लेकिन फिक्स्ड है कि 10 मिनट शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। तो अब बोलेंगे कि अरे ये तो वैधि भक्ति है। हाँ, हमें वैधि भक्ति ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसी कंडीशन में हैं अभी। हमें ज़बरदस्ती अपने आप को लगाना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती लगाने से क्या होगा कि जब ज़बरदस्ती अपने मन को हरिनाम में बांधेंगे, हरिनाम की रस्सियों से बांधेंगे, हमली बांधना है, लेकिन हरिनाम की, ग्रंथ अध्ययन की, शास्त्रों श्रवण करने की रस्सियों से बांधना है, गुरु सेवा करने से बांधना है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक दिन मन मान जाएगा, है ना।
एक दिन 2 दिन छटपटाएगा, 3 दिन छटपटाएगा, बोलेगा नहीं, 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 मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। पर एक दिन आएगा कि अपने आप को सरेंडर कर देगा, क्योंकि मन बड़ा है या मदन मोहन कृष्ण बड़े हैं? कृष्ण बड़े हैं, तो मन कुछ दिन छटपटाएगा लेकिन एक दिन आकर घुटने टेक देगा खुद कृष्ण के सामने। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करता, उसे ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए सॉल्यूशन है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो हमें खाली रहना ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हमारा शेड्यूल इतना पैक्ड रहना चाहिए कि हमें समय ना मिले। महाराज जी बता रहे थे कि पहले के समय में जो पहले ये सब ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब तो होता नहीं था, है ना? सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, है ना? या इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। पहले के समय पे फिज़िकल फ़ोर्स, फिज़िकल सेवा ज़्यादा होती थी। इवन गौड़िया मठ में भी, है ना, वो खाते हैं, बनाते हैं, रहते हैं, है ना? तो इसी प्रकार प्रचार तो अभी बाद में बढ़ा है, लेकिन पहले इतना नहीं होता था, है ना? जो बड़े-बड़े आचार्यज़ हैं, वो प्रचार करते हैं, लेकिन पहले के समय पे जो नॉर्मल डिवोटीज़ होते थे, वो सिर्फ़ यही सब करते थे कि खेती करना, गाय चराने ले जाना, है ना? तो ये फिज़िकल फ़ोर्स करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ खाली बैठे, वहाँ शरीर उत्तेजित होकर के वाइटल फ़ोर्स भी बह जाएगी, है ना? तो ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करेंगे, तो शरीर से बिल्कुल पसीना बहा करके उसको इतना थका दो कि जैसे ही वो लेटे तो एकदम लेट करके सो जाए, है ना? ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं, है ना? मैंने गुरु महाराज से सुना था। तो इस प्रकार मन को ज़बरदस्ती ऐसा जैम पैक्ड, ऐसा टाइट शेड्यूल में बाँधना पड़ेगा। और टाइट शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि गधों की तरह काम करने में लगे। ओके, आई विल मेक सो मच बिग बिज़नेस, है ना? बड़ा बड़ा बिज़नेस, छोटा बिज़नेस, है ना? ये करने में अपने आप को टाइट नहीं करना है ना? क्या करने में करना है फिर? इतना टाइट शेड्यूल हो कि अगर समय मिल रहा है तो ठीक है, मैं ये हियरिंग करूँगा, है ना? मेरा ऐसा नहीं कि मेरा आज का हियरिंग का कोटा पूरा हो गया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो फिर कंफर्ट ज़ोन है, तो अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर हटा करके ठीक है, गीता क्लास हो गया मेरे पास, अब मैं शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुनूँगा, है ना? ठीक है, अब मैं गुरु महाराज से सुनूँगा। हालाँकि फर्स्ट प्रायोरिटी गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद है, इनसे हो गया ठीक है। अब मेरे पास समय बच रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा अमरेंद्र प्रभु जी से सुन लेता हूँ। रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, रीडिंग करने का मन है तो मैं थोड़ा, लेकिन जो भी है वो कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज की रील स्क्रॉल करता हूँ, मेरे फीड में प्रेमानंद महाराज की, है ना, या अमोघ लीला प्रभु जी की रील्स आती रहती है। रील्स देख करके भक्ति नहीं होती है। मैं आपको कितनी बार कहता हूँ, रील्स उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है जो भक्ति नहीं कर रहे। मैं तो हमेशा से आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप मेरी रील्स भी मत देखिए इंस्टा खोल करके, है ना? इट इज़ वेरी डेंजरस। वो एक रील भक्ति की देखी, फिर अगली रील कुछ और देख रहे हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस प्लेटफॉर्म्स, है ना? तो अच्छा है कि हम ग्रंथ अध्ययन करें, शिला प्रभुपाद से सुने लेक्चर्स, है ना? उससे हमारी भक्ति का पोषण होगा, है ना? ये सब छोटी-मोटी चीज़ें करके टेम्परेरीली कुछ हो सकता है, लेकिन परमानेंट बेसिस पे हमारा उससे कुछ पोषण नहीं होगा, है ना? मैं तो रील्स इसलिए डालता हूँ ताकि वहाँ से अट्रैक्ट होकर के लोग यहाँ पर आएँ, है ना? ताकि 1000-2000 लोगों में से कोई एक भी इधर आ जाए और जो भक्त नहीं है ना, या श्रद्धावान लोग हैं, और हम लोग साथ में बैठ कर के चर्चा कर सकें, तो मेरा भी भला, उनका भी भला, हम लोग साथ में कृष्ण के पास जा सकें। ये पीछे का माइंडसेट है ना? तो इसलिए हमें अपने मन को कृष्णा कॉन्शियस चीज़ों में लगाना है और भक्तों से पूछना है कि कृष्णा कॉन्शियस होता क्या है ना? तो ग्रंथ अध्ययन करना है, गीता भागवत पढ़े, है ना? इतने सारे ग्रंथ हैं और इतना नेक्टर उनमें भरा पड़ा है ना? हमारे आचार्य अमरेंद्र प्रभु जी भी कहते हैं, और ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, है ना? पक्की बात है कि इफ़ यू आर नॉट रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग भगवद गीता एंड भागवतम, यू आर मिसिंग सो मच, है ना? और जो रेगुलर बेसिस पे बुक रीडिंग करते हैं, उनको पता है कि आप कितना मिस कर रहे हैं, है ना? जैसे हमारे हार्दिक प्रभु जी हैं, कृष्णा प्रभु है ना? हर्षित प्रभु है, तो ये जो रेगुलर बुक रीडर्स हैं, इन लोगों को पता है कि जो बुक रीडिंग नहीं कर रहे, वो कितना कुछ मिस आउट कर रहे हैं, कितना कुछ जीवन में पाने को है ना? जैसे मटेरियलिस्टिक लोग कहते हैं ना कि अरे तू वहाँ नहीं गया, तूने वो कोरियन फूड नहीं ट्राई किया, वो दिल्ली में मजनू की टीला में मिलता है ना, इतना सुंदर लाफिंग पाफिंग पता नहीं क्या क्राइम, तूने वो ट्राई नहीं किया यार, अरे यार तेरा तो जिंदगी बर्बाद है। तो ऐसे जो बुक रीडर्स है, उन्हें पता है कि वो कितना भागवतम में जो इतना नेक्टर भरा पड़ा है, वो क्या अवॉइड कर रहे हैं, किस चीज़ को वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, अभी आइडिया नहीं है। तो इट्स वेरी डेंजरस, है ना? तो और जब तक हम रीडिंग हियरिंग को कंसिस्टेंट बेसिस पे करेंगे नहीं, मैं तो डंके की चोट पर छाती ठोक करके बात कहता हूँ कि इफ़ यू आर अवॉइडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स, आपकी भक्ति गिरेगी ही गिरेगी, है ना? ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, और शिला प्रभुपाद के साथ हम चीट भी तो कर रहे हैं ना। हम इंटेलिजेंट है, हम बुक रीडिंग कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड एंड स्वेट बहा करके वो बुक्स हमें दिया है, और हम 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते वो बुक्स को पढ़ने के लिए। हम कुछ 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते कि 2 माला कर सके। तो ये हमारा मन है जो हमें कहता है कि अरे एक्सक्यूज़ बना दे ना,
कि मेरे पेरेंट्स मुझे नाम जप नहीं करने देते। अरे एक्सक्यूज़ बना दे ना कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा था, है ना? शिला प्रभुपाद इतने बड़े ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल मैनेजरियल पोजीशन पर थे, बल्कि जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजरियल पोजीशन पर शिला प्रभुपाद रह करके 70 साल की उम्र में भी इतना कुछ कर रहे थे। तो ये हमारा मन है, जब हम इसको टाइम दे देते हैं, खाली बैठने देते हैं, तभी होता है कि मुझे आलस आ रहा है, आई एम फैटीग्ड, आई एम टायर्ड, है ना? बट आप देखिए, कभी आप मंदिर में है ना, और जन्माष्टमी या नित्यानंद त्रयोदशी ऐसा कुछ है, तब तो कभी तबीयत नहीं खराब होती है ना? तब इतना सेवाओं में लगे रहते हैं कि मन में कुछ आता ही नहीं है उल्टा सीधा, है ना? और मैंने ये पर्सनली थोड़ा देखा है ना, कि अ, मेरे गुरु महाराज है ना, कई सारे भक्तों को अलग अलग सेवाओं में लगा कर रखते हैं। कभी कहते हैं उन्हें कि आप ड्रामा करिए, है ना? कभी कुछ सेवा, कभी कुछ सेवा, कभी कुछ सेवा। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि महाराज उनको किसी न किसी सेवा में लगा कर रखते हैं। उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आप ये सेवा करो, वो सेवा करो, है ना? ताकि हमें टाइम ही ना मिले कि हम और कुछ कर पाएँ, है ना? कभी वो अगर प्रीचिंग भी करनी है, उसके लिए पहले तैयारी करना पड़ेगा, है ना? कुछ डिवोटीज़ पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनाते हैं, कुछ लोग समरी सुनते हैं, है ना? कुछ लोग समरी बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स, सबके अलग-अलग तरीके हैं। कुछ लोग लेक्चर सुनते हैं, है ना? कुछ लोग रिमाइंड करते हैं कि मैंने क्या-क्या सुना था। लाइक मैं पर्सनली, अगर मुझे कोई स्पेशल टॉपिक पे बात करनी होती है, तो फिर मैं सुनता हूँ, है ना? कुछ आधे पौने घंटे पहले से सुन लेता हूँ, है ना? और फिर जो-जो है उसको अपने तरीके से पूरा जो-जो आज तक सुना है और जो अभी सुना है, उसको बता देता हूँ। तो इस प्रकार उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। मतलब हमें अपने एक भी सेकंड को कृष्ण सेवा से अलग नहीं लगाना, है ना? तो अपने मन को बार-बार हमें रीडायरेक्ट करना है। मन बार-बार जाएगा कि भगवान अभी छठे अध्याय में बोलेंगे, यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम, है ना? कि मन जो है वो बार-बार गंदी जगह में जाएगा, लेकिन उसे रोक करके वापस लाना और बोले कृष्ण सेवा कर, है ना? जैसे कुत्ता गंदी जगह में मुँह मारने जाता है बार-बार, तो जो ओनर होता है वो उसको पट्टे से पकड़ करके खींचता है, टॉमी वापस आओ टॉमी, है ना? उधर नहीं, छींची है वो, छींची है ना? वापस आओ। तो नारायण गुरु को एक्सपीरियंस होगा शायद, है ना? तो इस प्रकार उसको खींचते हैं, उधर मुँह नहीं मारना, है ना? ऐसे करते हैं। तो वैसे ही हमारा मन भी इस डॉग के समान है, और ये जो लीश है वो हरिनाम है, उसको हरिनाम के द्वारा पकड़ करके खींचना है, उधर नहीं जाना, वापस आओ और कृष्ण सेवा में लगो, है ना? तो इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं, मन रे कह न गौर कथा, है ना? कि हे मन, गौर कथा कहो। तुम क्या ये संसार की पागलपंती में लग रहे हो? कुछ नहीं रखा है सब में, स्त्री संग में, धन कमाने में क्या रखा है ना? बहुत कुछ विद्या अर्जित करनी है, क्या होगा आखिर अंतिम समय पे ये सब करके? तो गौर कथा बोलो, है ना? देखो गौर कथा में कितना रस है, निताई कथा में कितना रस है। तो इसलिए हमारे मित्र वो है जो हमें और निताई के करीब ले जाए, कृष्ण के करीब ले जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं, मन रे कह न गौर कथा, मन रे कह न गौर कथा, गौरेरा नाम अमियार धाम, गौरेरा नाम अमियार धाम, पीरति मूरति दाता, पीरति मूरति दाता। शयने गौर स्वपने गौर, गौर नयनिर्तारा, जीवने गौर मरणे गौर, गौर गलार हारा, हियार माझारे गौरंग राखिया, विरले बसिया रबा, मनेरा साधे ते से रूप छाड़े रे, नयने नयने थोबा, गौर विहने नावाची परणे, गौर करेची सारा, गौर बलिया जाऊ जीवने, किछु ना चाहिबा आरा। तो कहते हैं मन गौर कथा बोलो, है ना? और गौर कथा बोलने के अलावा और कुछ मत करो, है ना? सिर्फ गौर कथा कहते कहते ये जीवन निकाल दो। तो यही है ना? अपने मन को, अपने समय को इस तरीके से पैक्ड रखना है कि पूरा समय गौर कथा कहने में ही निकल जाए। गौर गमन गौर गठन, गौर मुखे रहासी, गौर गमन गौर गठन,
गौरमुखेर हासि गौरपीरति गौरमूरति हियर रहल पासि गौरपीरिति गौरमूरति हियर रहल पासि गौरधर्म गौरकर्म गौरवेदेर सार गौरधर्म गौरकर्म गौरवेदेर सार गौरचरणे पराण संपिनु गौर करिबेन पार गौरचरणे पराण संपिनु गौर करिबेन पार गौरशब्द गौर संपद जाहर हियाय जागे गौरशब्द गौर संपद जाहर हियाय जागे नर हरिदास ताहार चरणे सतत शरण मागे नर हरिदास ताहार चरणे सतत शरण मागे। तो क्या कहते हैं, नरहरिदास कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के हृदय में गौर पूरे समा चुके हैं, गौर शब्द गौर संपदा, जो हृदय से गौर को अपनी संपदा मानते हैं, उनके चरणों में मैं शरणागत होकर के उनकी शरण मांगता हूँ, है ना। तो इसलिए उन भक्तों की सेवा करें, है ना, जो गौर के हैं, निताई के हैं, कृष्ण के हैं, है ना, और हमारे इष्ट देव के हैं, है ना, और पूरी तरीके से उनकी सेवा करते हुए अपने आप को बिजी रखें। तो इसलिए मन रे कहन गौर कथा, मन रे कहन गौर कथा, गौरेर नाम अमियार धाम कीरति मूरति दाता गौरेर नाम अमियार धाम कीरति मूरति दाता मन रे कहन गौर कथा, मन रे कहन गौर कथा, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओके, किन्हीं के कोई प्रश्न उत्तर टीका टिप्पणी है तो हैंड रेस कर सकते हैं। आज के लिए हम यही विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो लगता है किसी के कोई प्रश्न नहीं है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से कम कुछ डिवोटीज उठ करके नाम जप करने आएंगे, है ना, जपा सेशन में, और कंसिस्टेंटली आएंगे, है ना। जो आते हैं सिर्फ उन्हीं के अंगूठे दिख रहे हैं बट आई होप, है ना, कि आप सिंसियर बनेंगे, है ना। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि हमने आज जो चर्चा किया उसे मैं भी अपने जीवन में उतार पाऊँ, है ना, और अच्छे से कृष्ण के निताई के भक्त बन सके, निताई के भक्तों के भक्त बन सके। थैंक यू सो मच। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त